कर्णवेद संस्कार को केवल बालक के कान छेदने की एक सामाजिक या सौंदर्यात्मक रस्म मानना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि कर्णवेद संस्कार के अनुसार मनुष्य का आंतरिक संसार उसकी इंद्रियों के माध्यम से निर्मित होता है। सनातन दर्शन मानता है कि आत्मा स्वयं मौन और अचल है, पर उसका अनुभव और विकास इंद्रियों के द्वारा ही संभव होता है। इन्हीं इंद्रियों में श्रवण को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, क्योंकि शब्द और नाद के माध्यम से ही चेतना सबसे पहले बाहरी जगत से संपर्क करती है। वेदों को श्रुति कहा जाना मंत्रोच्चार की परंपरा और गुरु शिष्य व्यवस्था में श्रवण का केंद्रीय स्थान यह स्पष्ट करता है कि सुनकर जानना सनातन ज्ञान पद्धति का मूल है। इसलिए जिस इंद्रिय से ज्ञान का प्रथम प्रवेश होता है, उसी की शुद्धि और संरक्षण हेतु कर्णवेद संस्कार की रचना की गई। जन्म के बाद बालक संसार को समझ नहीं पाता, पर वह ध्वनियों को अनुभव करता है। माता का स्वर, वातावरण की लय जो सीधे उसके अवचेतन में अंकित हो जाती है। शास्त्र मानते हैं कि बालक का मानसिक ढांचा सबसे पहले श्रवण के माध्यम से ही बनता है। कर्णवेद संस्कार उस क्षण को चिन्हित करता है जब श्रवण इंद्रिय को केवल ध्वनियां ग्रहण करने की नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण श्रवण की दिशा दी जाती है। समस्या यह नहीं कि मनुष्य सुनता है, समस्या यह है कि वह क्या सुनता है और उसे कैसे ग्रहण करता है। शास्त्रों के अनुसार असंयमित श्रवण विचारों को विकृत करता है, जिससे स्वभाव और कर्म भी प्रभावित होते हैं। इसलिए कान छेदन की क्रिया को प्रतीकात्मक रूप से इस चेतना के लिए रखा गया कि श्रवण अब एक उत्तरदायित्व है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी कान को मस्तिष्क, नाड़ी तंत्र और प्राण प्रवाह से जुड़ा महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। विशिष्ट बिंदुओं पर कर्णवेद से मानसिक स्थिरता और एकाग्रता में सहायता मानी गई है, पर सनातन परंपरा में स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि चेतना की स्थिरता से जुड़ा विषय है। इसलिए कर्णवेद का प्रभाव मानसिक और चेतनात्मक स्तर पर भी स्वीकार किया गया। आध्यात्मिक स्तर पर कर्णवेद यह संकेत देता है कि साधना की यात्रा बाहरी शब्दों से भीतर के नाद की ओर जाती है। जो व्यक्ति प्रारंभ से ही श्रवण में संयम सीख लेता है, वही मौन और आत्मचिंतन की गहराइयों में उतरने योग्य बनता है। इस प्रकार कर्णवेद संस्कार केवल कान छेदन नहीं, बल्कि चेतना के द्वार पर विवेक की स्थापना का प्रथम प्रयास है, क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जो वह सुनता आया है। बालक शब्दों के अर्थ नहीं समझता, पर ध्वनियों की भाव को तीव्रता से ग्रहण करता है। कोमल स्वर उसे सुरक्षा का अनुभव देते हैं और कठोर स्वर असुरक्षा का। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर संसार के प्रति मूल धारणा बनाते हैं। शास्त्र मानते हैं कि यदि श्रवण का मार्ग आरंभ से ही असंतुलित हो जाए, तो भय और भ्रम चेतना में जड़ पकड़ सकते हैं। कर्णवेद संस्कार इसी संभावित विकृति को रोकने का प्रतीकात्मक और चेतनात्मक उपाय है। आयुर्वेद और योग दर्शन में कान को नाड़ी तंत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। श्रवण का असंतुलन मन की चंचलता से जुड़ता है, इसलिए कान छेदन को प्राणिक संतुलन की दृष्टि से भी उपयोगी माना गया। पर सनातन दृष्टि में यह बात साधन मात्र है। लक्ष्य यह है कि मनुष्य बाहरी शोर से भीतर के मौन की ओर बढ़ सके, और यह तभी संभव है जब श्रवण अनुशासित हो। आध्यात्मिक स्तर पर कर्णवेद यह भी सिखाता है कि सुनना और प्रतिक्रिया देना अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह अशांत रहता है, जबकि जो सुनकर ठहरना सीखता है, वही विवेक और धैर्य विकसित करता है। यह ठहराव पहली बार अवचेतन में अंकित किया जाता है, ताकि आगे चलकर व्यक्ति प्रशंसा, आलोचना और मतभेद सब सुनकर भी आंतरिक स्थिरता बनाए रखे। इस प्रकार कर्णवेद संस्कार संतुलन का अभ्यास है।
सत्य सुनने का साहस और असत्य को न सुनने का विवेक धीरे धीरे यह व्यक्ति को उस बिंदु तक ले जाता है जहां बाहरी ध्वनियां गौड़ और भीतर का नाद प्रमुख हो जाता है। यही वह व्यवस्था है जहां से ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का वास्तविक मार्ग खुलता है और यही कर्णवेद संस्कार जीवन की आगे की संस्कार यात्रा का आधार बन जाता है। जब बालक की श्रवण इंद्रिय को संयम और विवेक का संकेत दिया जाता है, तब यह संदेश समाज तक भी पहुंचता है कि आने वाली चेतना केवल सुनने वाली नहीं बल्कि समझने वाली होनी चाहिए, क्योंकि जहां लोग बिना समझे सुनते हैं वहां अफवाहें, भय और टकराव सहज रूप से जन्म लेते हैं, जबकि विवेकपूर्ण श्रवण समाज को स्थिर और सहिष्णु बनाता है। यह संस्कार बालक के अवचेतन में यह बीज बोता है कि हर ऊंची आवाज सत्य नहीं होती और हर मत आदेश नहीं होता। कर्णवेद यह भी सिखाता है कि श्रवण केवल ध्वनि ग्रहण नहीं बल्कि अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया है और अर्थ तभी ग्रहण किया जा सकता है जब मन शांत हो। यही कारण है कि सही ढंग से सुनना व्यक्ति के संबंधों में करुणा, सहानुभूति और धैर्य विकसित करता है, जबकि असंयमित श्रवण व्यक्ति को आक्रामक या असुरक्षित बना देता है। शास्त्रों में संकेत मिलता है कि कर्णवेद के बाद बालक का कुछ समय तक अधिक संवेदनशील अवस्था में रहता है, जिसे अवसर माना गया जहां मंत्र, श्लोक और शांत ध्वनियां उसकी चेतना में गहराई से उतर सके। जो चेतना बिना चयन के हर ध्वनि को भीतर उतार लेती है वही विचारों के शोर और मानसिक अस्थिरता से ग्रस्त हो जाती है, जबकि जो श्रवण में संयम सीख लेती हैं वही भीतर स्थायी मौन और स्थिरता विकसित करती हैं। आधुनिक जीवन में सूचनाओं और आवाजों की बाढ़ के बीच कर्णवेद का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है कि हर आवाज सत्य नहीं होती और हर सूचना ज्ञान नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने सुनने की कला को साध लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा भाग साध लिया, क्योंकि श्रवण ही यह निर्धारित करता है कि कौन से विचार भीतर टिकेंगे और कौन से छूट जाएंगे। यह संस्कार बालक को प्रारंभ से ही सत्य सुनने का साहस भी देता है, क्योंकि शुद्ध श्रवण ही मधुर असत्य और कटु सत्य के बीच संतुलन सिखाता है। इसी कारण वेद, उपनिषद और गीता में श्रवण को ज्ञान की पहली सीढ़ी माना गया है। कर्णवेद का संबंध आत्म अनुशासन से भी है, क्योंकि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि कब सुनना है और कब नहीं, वही यह भी समझ पाता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। यही मौन आगे चलकर आत्मचिंतन, विवेक और करुणा को जन्म देता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति अधिक संतुलित संबंध, स्पष्ट निर्णय और स्थिर नेतृत्व विकसित कर पाते हैं, क्योंकि वे केवल बाहरी आवाजें नहीं बल्कि परिस्थिति और अपने भीतर के संकेत भी सुन पाते हैं। कर्णवेद संस्कार चेतना की सुरक्षा का संस्कार है, जो बालक को यह सिखाता है कि संस्कार से संपर्क आवश्यक है पर आत्मविस्मरण नहीं। जो चेतना श्रवण के माध्यम से स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को पहचानना सीख लेती है, वही जीवन के शोर और भ्रम के बीच भी स्थिर, संतुलित और जागरूक बनी रहती है, और यही इस संस्कार का शाश्वत उद्देश्य है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।